हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसी हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में सब बेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है बजरंगबली का संदेश। क्या कह रहे हैं? नए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाइए, एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाइए। कुछ पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पे बजरंगबली आपको दे रहे हैं, डिवाइन आपको दे रही है। तो आपके जीवन में क्या नई शुरुआत होने जा रही है, क्या नई एनर्जी आ रही हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। क्या आपके लिए ईश्वर का संदेश है, ईश्वर का न्याय है, बजरंगबली की कृपा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हो सकता है बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर ये रेजोनेट नहीं कर रही है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से लेके आऊँगी। एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में पितृदोष है तो सबसे पहले यहाँ पे जो हीलिंग की जाएगी, आपको समझाया जाएगा कि पितृदोष क्यों लगता है, क्या लगता है। हम बहुत टाइम से रेमेडी कर रहे हैं, बट जो पितृदोष की समस्या है वो ख़त्म नहीं हो रही है। तो आने वाली 22, 23, 24 मार्च को लाइव सेशन है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे जुड़ने का प्रोसेस जान के जल्दी से जल्दी इस वर्कशॉप से जुड़ सकते हैं और अपने इस पितृदोष निवारण वर्कशॉप से अपनी जो भी आपकी हर्डल्स आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका सॉल्यूशन पा सकते हैं। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है, वहाँ पे आप जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और रीडिंग ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बजरंगबली क्या आपसे कह रहे हैं। कौन सी नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाओ, क्या आपके लिए बेस्ट निकल के आ रहा है। कोई टैरो क्लासेस लेना चाहता है, टैरो रीडिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, या और भी किसी चीज़ में, हीलिंग में, है ना, क्रिस्टल्स में, रेकी में, किसी भी चीज़ में आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, या मेडिटेशन में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसको आप सीख के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, किसी भी तरह की आप बीमारी से गुज़र रहे हैं और आपको नहीं सॉल्यूशन मिल रहा है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए बजरंगबली की कृपा, क्या बजरंगबली आपसे कह रहे हैं। नई शुरुआत क्या करना चाहते हैं, साइलेंस की एनर्जी आ क्या। लेटिंग गो, ट्रस्ट, न्यू विज़न। 100% कोई नया रास्ता आपके लिए ईश्वर, यूनिवर्स, बजरंगबली, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी रूप में मानते हैं, क्योंकि ऊपर जाकर ईश्वर एक ही है। हमने उसको अलग अलग चीज़ों में बांट दिया है। आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी रिलीजन से हैं, आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया है साइलेंस। साइलेंस यहाँ पे एक पेन दिखा रहा है, बहुत टाइम से किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, क्योंकि उसके ही सेकंड में है लेटिंग गो। कोई प्रॉब्लम, कोई डर, कोई तकलीफ, कोई इमोशंस आपके अंदर घर करके बैठा है ना, जिसकी वजह से आप अपने करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे अब राइट टाइम आ गया है उस चीज़ को अपने मन से निकालने का। अगर कोई डर हमारे अंदर है तो हम आगे की एक्टिविटी करने में, अपने करियर को आगे बढ़ाने में, ग्रोथ करने में, देखिए जो लोग ये समझते हैं ना कि एनर्जी लेवल पे कुछ नहीं होता है, नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, सोचने से ही शुरुआत होती है और उसका जो रिज़ल्ट आता है वो ये है कि हम जो फेस कर रहे होते हैं। अगर हमने नेगेटिव सोचना शुरू किया है तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम ही बढ़ती जाएंगी, हमारे जीवन में समस्या ही बढ़ती जाएंगी। और थोड़ा सा, अब कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ़ है, दूसरों ने बुरा किया है, नेगेटिव किया है, तो ऐसे हम पॉजिटिव कैसे सोचें। यही तो हीलिंग है, यही तो कोड कट है, यही तो एक प्रोसेस है जिससे आप उस समस्या से बाहर आ सकते हैं। उस समस्या को जड़ से ही निकाल दीजिए। अगर आपके शरीर में कोई जख्म हो गया है, अगर आप, तो आप ट्रीटमेंट लेते हैं या उस जख्म को ऐसे ही बार बार कुरेदते रहते हैं। ट्रीटमेंट लेते हैं ना, तो हीलिंग इज सेम प्रोसेस। अगर आप अपने मन पे कोई बोझ लेके बैठे हैं, अगर कोई प्रेशर लेके बैठे हैं और उसको आप नहीं निकाल पा रहे, नहीं भूल पा रहे, और वो ट्रॉमा बन के आपकी सोल के अंदर रह गया है,
यहाँ पे वक्त है उस ट्रॉमा को हील करने का, यहाँ पे वक्त है उस ट्रॉमा से निकल के अपने ऊपर विश्वास करने का। यहाँ पे बहुत टाइम से हो सकता है क्योंकि फेलियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, दुख की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, साइलेंस, सब कुछ अंदर दबा के बैठ गए हैं। किसी ने दुख दिया तो भी अंदर है, किसी ने बुरा बोला तो भी अंदर है। रिएक्ट नहीं करना ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लेटिंग गो, चीज़ों को जाने की बजाय अपने आप पे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला हुआ है। थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हो रखी हैं जो आपको मजबूर कर रही हैं इस एनर्जी से दूर रहने के लिए, अपनी प्रोग्रेस से दूर रहने के लिए, पॉजिटिविटी से दूर रहने के लिए। अगर आप लोगों को स्पेशली जिन लोगों को लगता है कि उनका दम घुटता है, रात को सोते सोते उनको पैनिक अटैक्स होते हैं, नींद खुल जाती है, तो ये 100%, या पता नहीं कहाँ से माइग्रेन की प्रॉब्लम आ गई है, या पता नहीं कहाँ से सर दर्द रहना शुरू हो गया है, डॉक्टर से कहते हैं। इवन बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जिनके मेडिसिन से इलाज नहीं होते हैं ना, जिनकी प्रॉब्लम है कि परमानेंट सर दर्द होता है, बट कितनी भी दवाइयाँ खा लें वो सर दर्द नहीं जा रहा है। तो इट मीन्स ये आपकी सोल लेवल पे है, ये आपकी फिजिकल बॉडी की प्रॉब्लम है ही नहीं। तो लेट गो का जो कार्ड है, जो आपको इमोशंस ट्रॉमा में बदल रहे हैं, जो इमोशंस आपको अपने आप पे भरोसा करने से रोक रहे हैं, यहाँ पे वक्त आ गया है उनको अपने आप से दूर करने का ना, अपने आप पे भरोसा जगाने का। और ये कैसे होगा, कोई नई योजना आपके लिए ईश्वर ने बनाई है ना, कोई नया रास्ता आपके लिए खोला है। हो सकता है आप प्रोफेशनल रूप से बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, रिश्तों से बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, हेल्थ से बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि जो मार्ग आपको दिख रहा है ना, अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से, ये जो लेट गो का कार्ड है, अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से आप इस मार्ग पर चल नहीं पा रहे हैं ना। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मेरे साथ पॉजिटिव हो सकता है, आपको दिख रहा है कि मेरी एनर्जी यहाँ पे अच्छी है। पहले आप देखिए, इस चीज़ को समझिए कि हमें पता कैसे चले ना, हमें कैसे ट्रस्ट हो कि ये मार्ग मेरे लिए ठीक है। सबसे बड़ी एक ही पहचान है, जब आप उस मार्ग पर चल रहे हैं ना, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी ना, आपके मन में पॉजिटिव विचार आने शुरू हो जाएंगे, आपको अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। और जो अब लेटिंग गो की पोजीशन है ना, जो सिचुएशन में आप हैं, तो यहाँ पे आपको क्या फील होना शुरू होगा, आपको लगने लग जाएगा कि आपकी एनर्जी ब्लॉक है ना, या जो चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि लेटिंग गो की एनर्जी आपके अंदर है, तो वो आपके मन के भाव आपको क्या कहेंगे कि इस रास्ते पर तुम चल तो रहे हो, तुम्हें अच्छा तो फील हो रहा है, तुम्हें ये रिश्ता अच्छा तो लग रहा है, बट पास्ट में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था ना, तो अलर्ट हो जाओ। ये होती है नेगेटिव एनर्जी जो आपको नए मार्ग पर बढ़ने से रोकती है। तो आपको ऐसे में, अगर आप कोई हीलिंग नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, शांत मन से उस नेगेटिव थॉट को देखना शुरू कीजिए, जो आपको अच्छा लगने से रोक रहा है, जो आपको खुश होने से रोक रहा है, जो आपको फिर से अपने आप पर विश्वास ना करने से रोक रहा है ना, आपके सेल्फ और कॉन्फिडेंस को डाउट कर रहा है, आपके खुशी पे डाउट कर रहा है। और क्यों कर रहा है, क्योंकि ये भी हमारा क्रिएट किया हुआ है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस हमारे हैं। हम ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस नई रोशनी पे, नई ऊर्जा पे, नए मार्ग पे, क्योंकि पास्ट भी हमारा है, हमने उसे जिया है। अगर किसी और ने जिया होता तो हम एक नए मार्ग पर निकल जाते, नई सोच पर निकल जाते। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पास्ट के अनुभव भी मेरे हैं, और जो मैं फ्यूचर में फील कर रही हूँ या फील कर रहा हूँ वो भी मेरा है। अब पास्ट तो मैंने जी लिया है, पेन तो मैंने जी लिया है ना, उसका तो मुझे अनुभव है, बट ये जो फ्यूचर है, ये मुझे क्या लग रहा है, ये इल्यूजन हो सकता है ना, ये मेरे मन की कल्पना हो सकती है ना, ये मेरे मन की एक सोच हो सकती है, इसीलिए मुझे ये एक छलावा हो सकता है, इसीलिए मुझे फ्यूचर पे ट्रस्ट करते हुए डर लग रहा है, फ्यूचर पे उस तरह से मैं कॉन्फिडेंटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। 100% ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर ने आपके लिए ये मार्ग खोला है। और अगर आपकी वाइब्रेशंस इस मार्ग पर नेगेटिव हो रही हैं, तो पहले अपने पास्ट को फोकस कीजिए, पहले अपनी एनर्जीज को फोकस कीजिए कि क्या मैं बार बार इस नए रास्ते पे भी अपने पास्ट को नहीं लेके आ रहा हूँ। इसीलिए कहते हैं कि कर्म बंधन बनाने से पहले हर बार सोचना चाहिए, कर्म बंधन बनाने से पहले हर बार ज़रूर ये सोचना चाहिए कि कहीं ये मेरा फ्यूचर तो स्पॉइल नहीं करेगा। तो किसी के साथ अगर नेगेटिव थॉट बने हुए हैं,
अगर आपने मन में बहुत कुछ दबा के रखा है, बहुत टाइम से चुप हैं, तो सबसे बेस्ट है क्या कि आप लोग जीवन भर उस दर्द को ढोएं, अपने आप को इस कष्ट में महसूस करें। उससे अच्छा है कि एक बार उस थॉट को हील कर दीजिए और नए मार्ग पर बढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि यही आपकी प्रोग्रेस का मार्ग है ना। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आप देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि आपको भरोसा नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईश्वर मेरे साथ अच्छा कर ही नहीं सकता है ना। तो ये आपका बिलीफ सिस्टम है जो आपने पास्ट के दर्द से लेके रखा है, पास्ट के पेन से लेके रखा है। इस बिलीफ सिस्टम को तोड़िए और नई दिशा की जो स्टार्स हैं, ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो कलरफुल एनर्जी है, जहाँ पे आप डांस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हर क्षेत्र में प्रोग्रेस मिल सकती है, उस पर चलना शुरू कीजिए। सकती है क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ट्रस्ट का कार्ड है। पहले भरोसा, पहले भरोसा कि मैं इस लायक हूँ। सबसे पहले भरोसा क्या होता है? हम जो कहते हैं ना ईश्वर मुझे दे ही नहीं सकता, इट मीन्स आपको क्या लग रहा है कि मैं इस लायक नहीं हूँ। इनडायरेक्टली इसका क्या मतलब है? अगर मुझे ईश्वर नहीं दे सकता तो क्या मैं लायक नहीं हूँ? अगर आप लायक हैं तो ईश्वर आपको क्यों नहीं दे सकता? दोनों चीज़ों में कन्फ्लिक्ट है। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं तो इट मीन्स आपके अंदर कोई दर्द है जिसको आपको पहचानने की ज़रूरत है ना। आप इसको खुद भी पहचान सकते हैं, किसी प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं इतना टाइम नहीं दे सकता हूँ, फीस नहीं दे सकती हूँ या कुछ नहीं, तो आप अपने आप को खुद भी हील कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। और जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा अभी ऑफ़र लेके आ रही हूँ। जितना मेरे से बेस्ट हो सकता है वो करूँगी। बहुत जल्दी इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करके आपके लिए, जैसे मैंने ये होली का प्रोग्राम बहुत नॉमिनल अमाउंट पे रखा है, इससे भी नॉमिनल अमाउंट पे, इससे भी नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज पे, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हमें करनी पड़ेगी, है ना। अगर हम किसी से कुछ ले रहे हैं तो हम उसके ऋणी नहीं रह सकते। आप लोगों के लिए एक नई चीज़ लेके आ रही हूँ, बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करूँगी और उसमें भी हम लाइव जुड़ेंगे हर मंथ में एक बार। और ऐसे चार्जेस, ऐसा एनर्जी एक्सचेंज ऑफर आपको दूंगी जिससे आप खुश हो जाएंगे। तो बहुत जल्दी मैं भी चाहती हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो हील हों, है ना। एनर्जी एक्सचेंज का जो अमाउंट है वो बाधा ना बने। तो मैं आपको बहुत जल्दी, मे बी मैक्सिमम और 10 डेज आपके लिए वो डिज़ाइन करके आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। डोंट वरी, क्योंकि इस पेन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नया मार्ग दिखा रहे हैं बजरंग बली। तो देखते गिल्ट, देखिए आप अब क्यों आप नए मार्ग पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। यही चीज़ मैं आपको इतने टाइम से समझा रही हूँ, यही एनर्जी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यही एनर्जी है जो आपको रोक के रखी हुई है, सुप्रेशन। ये आपके बिलीफ सिस्टम है, ये आपके अनुभव हैं। एक कार्ड और ले लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। कंप्लीशन ना, गिल्ट, किस चीज़ का गिल्ट होता है? या तो हमसे कोई गलती हुई है या किसी ने हमारे साथ गलत किया। जो लेटिंग गो की परिभाषा मैं आपको इतने दिन से समझा रही थी, ये जो न्यू विज़न है, जो आप एक नई चुनौती, हर चीज़ को आप चुनौती ले लेते हैं, हर चीज़ से आप डरने लग जाते हैं। कुछ भी नया आता है एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ भी नया आता है कह देते हैं ईश्वर ने मेरे साथ बहुत गलत किया, ईश्वर ने मेरे साथ बहुत नेगेटिव किया है। लेकिन ईश्वर ने आपको अब न्यू विज़न भी तो दी है। मैं मान लेती हूँ गलती ईश्वर की है, मैं मान लेती हूँ कि एनर्जी का फॉल्ट है, आपकी सोल ने ना इस जन्म में ना किसी जन्म में कुछ नहीं किया है, एक्सेप्टेड। बट जो इस जन्म में हुआ उसका बोझ तो आप उठा रहे हैं, किसी उलझन में तो आप हैं। आपके साथ प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रही है कि होता है ना सुपर हीरो, वो फिल्मों में अच्छा लगता है ना, सुपरमैन, सुपर हीरो, बैटमैन, पता नहीं कौन कौन से मैन है, वो उसमें अच्छा लगता है। आप वो बन के रह गए हैं, सबका बोझ मैं उठाऊंगा, सारी उलझनों का बोझ मैं उठाऊंगा, सबको मैं आगे बढ़ाऊंगा। आप एक नॉर्मल सोल में पैदा हुए हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। आपके ऊपर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, काम करना शुरू करते हैं, आपके ऊपर दोष आना शुरू हो जाते हैं। सब लोग अपना भार आपके ऊपर छोड़ के निकल जाते हैं और उस भार को सुलझाते सुलझाते आपके अंदर दर्द भी आ गया, आपके अंदर गिल्ट भी आ गया। एक तरह से आज आपकी सोल थक भी गई है। आप अपने आप से ये सवाल करते हैं कि कब तक, लेकिन आप अपने आप से ये सवाल नहीं करते क्यों। कब तक तो इज़ ओके, कब तक ठीक है, वो आपका डिसाइड। यहाँ पे क्वेश्चन भी आप डिसाइड कर रहे हैं। कुछ लोग राइट क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे हैं। ये गिल्ट की एनर्जी किससे आई है? मेरे मन पे भार है। देख रहे हैं इस पिक्चर को? इमोशनल ट्रॉमा।
और इमोशनल ट्रॉमा हमेशा फिजिकल बॉडी पे आता है। जो लोग ये समझते हैं कि मुझे सर दर्द हो रहा है तो मेरे मन में दर्द नहीं है, पहले आपकी फीलिंग्स में आता है, पहले आपकी ऑरा में आता है, पहले आपकी एनर्जी में आता है, उसके बाद चीज़ें फिजिकल बॉडी पे आती हैं। तो आज आपको मुक्त करने का मार्ग है, इन इन बंधनों से मुक्त होने का मार्ग है। अब कुछ लोग कहेंगे परिवार है, कुछ लोग लिखेंगे दीदी ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपको एक 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 चीज़ मैं आपको बोलूं, अगर ये नहीं होता है ना तो ये भी नहीं होता है। अगर लेटिंग गो नहीं होता है तो कोई परिवार भी ऐसा नहीं होता है कि आपको गिल्ट की एनर्जी में छोड़ दे। कोई दूसरी सोल आप पर अधिकार बना के बैठी है, और वो भी नेगेटिव अधिकार, और आपको निकलने नहीं दे रही है, तो वो सोल आपके लिए कैसी हुई? चाहे वो आपके घर की है, परिवार की है, आपकी लव लाइफ की है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की है, आप जितने भी रोल इस दुनिया में निभा रहे हैं, अगर सिर्फ आप जकड़े हुए हैं, सिर्फ आप बंधे हुए हैं, जिम्मेदारियां सिर्फ आप उठा रहे हैं, और आपकी मेंटल कंडीशन ये हो गई है, तो प्लीज़ जो लोग ये लिखते हैं ना घर परिवार है, मुझे एक कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिख के दिखाइएगा कि क्या वो घर परिवार सिर्फ आपको पनिशमेंट देने के लिए है, आपकी भावनाओं को समझने के लिए नहीं है। आपकी भावनाओं को अगर समझने के लिए आपका घर परिवार नहीं है तो ईश्वर दोषी कैसे है? ईश्वर दोषी कैसे है ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक्सपीरियंसिंग, क्योंकि ईश्वर तो आपको कंप्लीशन की एनर्जी दे रहा है, बजरंग बली तो आपको कंप्लीशन की एनर्जी दे रहे हैं। बजरंग बली तो आपको ये समझा रहे हैं कि जो भी आज तक आपने अनुभव किया है, सबसे पहले तो अपने आप पे भरोसा कीजिए, दूसरा उस अनुभव को इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में। आपको ये पता है कि मुझे कौन से काम करने से दुख होगा, कौन से काम करने से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कौन सा काम करने से मेरी लाइन में पूर्णता आएगी, कंप्लीशन, कौन सा काम करने से मेरी लाइफ परफेक्ट होगी, सबको पता है। और मेरे पास्ट के अनुभव मुझे ये भी समझा रहे हैं कि मुझे अपने आप पे ट्रस्ट करना चाहिए, नए रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं चाहिए। सबकी वाइब्रेशंस बता देती हैं, नॉट अ सिंगल पर्सन। आप पकड़ ना पाए वो एक अलग चीज़ है, आपके ऊपर गिल्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपके ऊपर काम का दबाव बहुत ज़्यादा है, आप चाहे वो फिजिकल वर्क हो चाहे वो मेंटल वर्क हो, तो आप उस भावनाओं को नहीं पकड़ पाते हैं। तो लेट गो की एनर्जी सबसे पहले जो कार्ड आया था, उस भावना को अपने मन से निकालिए। काम बिना प्रेशर भी लिए हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबका बोझ आप उठाएं, अपने आप को आप इतना पीड़ित कर लें कि आखिर में, क्योंकि यात्रा हर एक सोल अलग कर रही है, यात्रा हर एक बॉडी अलग कर रही है, तो कर्मा का फल भी अलग अलग होगा। ये ज़रूरी नहीं है आपने सबके लिए अच्छा किया है। अगर आप इस पेन में हैं तो आपको, क्योंकि आप अपनी फिजिकल बॉडी को, मेंटल बॉडी को पेन दे रहे हैं, तो ये पेन आपको मिलेगा, ये दर्द आपको मिलेगा, ये एनर्जी आपकी नेगेटिव होगी। आपने अपने शरीर को ये दिया है तो यही वापस आएगा। अगर आपने अपने शरीर पे भरोसा किया होता, अगर आपने अपने शब्दों, अपने एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में अप्लाई किया होता, तो आप कंप्लीट हो जाते। बट आज वो एनर्जी आपके पास आ रही है, आज इस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए। जितने लोग अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं, ये एक गाइडेंस है आपके लिए, फॉलो करना ना करना इट्स योर चॉइस। क्योंकि अभी भी गिल्ट में जी रहे थे तो आपकी चॉइस थी, आपको सबको अच्छा करना था, आपको सबको आगे बढ़ाना था, आपको सब कुछ छोड़ के अपने आप को बेड़ियों में जकड़ लेना था ना। यहाँ आप लेट गो कर देते तो ये गिल्ट की एनर्जी नहीं आती, सुप्रेशन की एनर्जी नहीं आती। तो डिसीजन यहाँ भी आपका है। जैसे बाकी लोग आपको छोड़ रहे हैं या अपनी अपनी जिम्मेदारियों से हट रहे हैं, ऐसे आप भी हट सकते थे, बट आपकी सोल ने एक्सेप्ट किया, है ना, क्योंकि साइलेंस का कार्ड है, चुपचाप सब कुछ सहते रहना। तो जो भी आपका अनुभव है, अब वो आपको राइट टाइम आ गया है कि उस अनुभव का इस्तेमाल करने का, अपनी लाइफ में अप्लाई करने का, और जो भी आपके अधूरे काम हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते नज़र आ रहे हैं। अब ये मत बोलिएगा कि मेरे अधूरे काम कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो उससे पहले मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि आप उस एनर्जी को नहीं पकड़ पा रहे हैं ना। आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई है कि पॉजिटिव आती है और दिखती ही नहीं है।
वो दब जाती है। आपको पॉजिटिव रास्ते, एक इंसान इतने दुख में है कि उसके पास खुशियाँ, और बाद में जब वो सोचता है ना, तो उसको बहुत बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखती हैं, मैं वहाँ रुक गया होता तो ये ठीक होता, मैं वहाँ रुक गया होता तो ये ठीक होता, वहाँ की एनर्जी ऐसी हो गई होती तो मैं ठीक होता। तो वो वक्त जब आप निकाल रहे थे तब क्या था, इट मीन्स उस टाइम पे आपके इमोशंस नेगेटिवली हाई थे, इसीलिए आप उस मार्ग को नहीं देख पाए। ठीक है, तो अभी ये मार्ग आपको दिख रहा है, अभी एक नई सोच, अपने आप पे विश्वास करिए, कंप्लीशन की एनर्जी, आप जो भी काम इस टाइम पे आप शुरू करेंगे 100% पूरा होगा, और जो काम पूरा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। नेगेटिव एनर्जी कभी भी कंप्लीट नहीं करती है, नेगेटिव एनर्जी हमेशा अधूरा छोड़ के रखती है, ताकि आप उसके आदी रहो ना, आप उससे फाइट करते रहो, आप उससे लड़ते रहो। कंप्लीशन हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का होता है। तो जो भी आप काम सोच रहे हैं, एक तो ईश्वर आपको नया मार्ग दिखा रहा है, अपने आप पे भरोसा कीजिए, और अपने पास्ट के अनुभव से नेगेटिव एनर्जी को हटाते जाइए और पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अप्लाई करते जाइए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका वक्त भी बदल रहा है, एक नई शुरुआत भी हो रही है, और चीज़ें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। ये जो गिल्ट की एनर्जी है ये आपसे दूर होनी शुरू हो जाएगी, आप एक पॉजिटिव ऑरा में आ जाएंगे। आपकी एक चीज़ बता दूँ, सबसे पहले हमारी बॉडी, अगर हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं है ना, तो हमारी बॉडी, या हम किसी चीज़ से लड़ रहे हैं, हमारी बॉडी हमें बताती है। पहले हमारे विचार बताएंगे, हम नहीं मानेंगे, फिर हमारी बॉडी बताएगी ना, नहीं जाना यार, मन नहीं कर रहा है, बॉडी है ना। उस जगह से, जिस भी जगह आप जा रहे हैं, वहाँ से ईश्वर आपको, अगर वो आपके लिए जगह सही नहीं है तो ईश्वर आपको हर कदम पे रोकेगा। कभी विचारों के लेवल पे रोकेगा, कभी शारीरिक लेवल पे रोकेगा, कभी मानसिक लेवल पे रोकेगा, कभी कोई ऐसी घटना हो जाएगी कि आप वहाँ नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये ईश्वर के इशारे हैं, ये ईश्वर का संदेश है ना, ये उस डिवाइन का संदेश है जो आपको गलत मार्ग पर बढ़ने से रोक रही है, या रोक रही है कि वहां जाओगे तो आप एक गलत एनर्जी में फंसोगे ना। हम कुछ भी करना शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे ना, फिर हमें लगता है कि नहीं हम तो सुपर पावर हो गए, फिर धीरे धीरे अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो सुपर पावर नहीं हो गई, ये तो आपकी एनर्जी और लॉस हो गई, क्योंकि वो मार्ग आपके लिए है ही नहीं जो चुन लिया है ना। माइंड से चुन लिया, सोल से पूछा ही नहीं मैं क्या चाहती हूँ, और सोल हमेशा सही चाहती है। तो ये जो गिल्ट की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को कंप्लीशन की एनर्जी में लेके आइए, गिल्ट की एनर्जी में निकालिए ना, आपका काम पूरा हो रहा है। आपका चुना हुआ मार्ग देखिए, ट्रैवलिंग, एक नई यात्रा पे आप निकल रहे हैं, ट्रैवलिंग। फाइटिंग, देख रहे हैं आपके इमोशनल कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं। ये आपको संदेश दिया जा रहा है कि जब तक आप इनको हील नहीं करेंगे तब तक मंजिल पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। बट इतने सारे कार्ड नहीं लूँगी, मुझे सिर्फ एक कार्ड लेना है। चलिए सिर्फ एक कार्ड लेना है, ले लेती हूँ। सोरो एंड सोर्स। चलिए, ट्रैवलिंग, एक नया सफ़र शुरू हो रहा है ना। ये सफ़र आपको, सबसे पहले तो जो आप ओवर प्रोटेक्टेड होके बैठे हैं पास्ट की एनर्जीज से, वहाँ से आपको अलग लेके जाएगा ना। आपको बहुत ज़्यादा अब फाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा अब अकेला रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा लोगों की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उस एनर्जी में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ आप हमेशा दुख में रहें, दर्द में रहें। तो ये जो प्रोटेक्शन शील्ड आपने, फाइटिंग है ना, ऐसी एक शील्ड जो आपने पहनी हुई है, ऐसा एक आवरण जो आपने ओढ़ा हुआ है, आपको लगता है कि मेरे पास कोई ना आए, है ना, मेरे से हमेशा दूर रहें, क्योंकि लोग मुझे दुख दे के जाते हैं, तकलीफ दे के जाते हैं। बहुत टाइम से जो आप अकेलापन फील कर रहे हैं, वो अकेलापन भी आपका दूर होने वाला है। अकेलापन बिजनेस में, अकेलापन रिश्तों में, अकेलापन स्वभाव में, कोई आपको समझ नहीं रहा है, कोई आपको फील नहीं कर रहा है, कोई आपकी एनर्जी को नहीं पकड़ पा रहा है ना, आपसे सब दूर होते जा रहे हैं। तो अब राइट टाइम आ गया है, अलोननेस मतलब आपकी पावर बढ़ाने का,
अब वक्त आ गया है लोग ये समझ जाएं कि आपकी जो एनर्जी है वो ही बेस्ट एनर्जी है, आपकी जो पावर है वो ही बेस्ट पावर है। और सबसे पहले अपने आप को समझाना पड़ेगा। सोर्स, अंदर की पॉजिटिविटी को बाहर निकालिए। आपके पास एक नहीं, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आती नज़र आ रही है। यहाँ सोर्स का कार्ड है, यहाँ ट्रैवलिंग का कार्ड है। शुरू में हो सकता है आप एक नेगेटिविटी से गुजर के निकले हैं, आपके अंदर गिल्ट के इमोशन है, वहाँ से निकल के निकले हैं। शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये लगे, एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी क्रिएट हो कि मैं सही पाथ पे हूँ नहीं हूँ। तो ये ट्रैवलिंग की एनर्जी क्या कह रही है, ये सोचना है बट रुकना नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप सही पाथ पर नहीं है, तो आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल, ईश्वर किसी न किसी रूप में आपको संदेश जरूर दे देगा। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने पास्ट को, जो भी आपने इमोशंस का एक चोला ओढ़ रखा है ना, जो भी आपने इमोशंस से अपने आप को कवर कर रखा है, अब वक्त आ गया उससे निकलने का। अब वक्त आ गया है, जितना पास्ट में आपने अलोननेस की एनर्जी फील की है, पास्ट में आपने जितना अकेलापन फील किया है, अब वक्त आ गया है एक सूर्य की तरह चमकने का। ट्रैवलिंग की एनर्जी में भी सूर्य है, आपकी मंजिल ये है, क्या ना, सूर्य की तरह चमकने का। और सोर्स की एनर्जी तो ऑलरेडी बहुत पावरफुल एनर्जी है आपके जीवन में। अब ये पीक टाइम है। अगर इस टाइम भी आप फाइटिंग की एनर्जी में रहे, या आपको ये लगता रहा कि नहीं मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी तो मुझे अपनों को छोड़ना पड़ेगा, या जो पास्ट के दुख हैं उनको मैं कैसे भूलूंगी, अगर अब भी आप इस एनर्जी में रहेंगे तो आपको सेकंड टाइम में भी इसके बाद कोई रास्ता ना मिले। क्योंकि जीवन में अपॉर्चुनिटी रोज़ रोज़ नहीं आती हैं, आती हैं एक लंबे वक्त के बाद आती हैं। ये टाइम है उस अपॉर्चुनिटी को कैश करने का, ये टाइम है उस मार्ग पर आगे बढ़ने का, अपनी सोच को बदलने का, अपनी पावर को बदलने का। डिवाइन जो आपको दे रही है, बजरंग बली जो आपको दे रहे हैं, उस एनर्जी को अपने अंदर, देखिए पावर दो तरह की होती है, एक फिजिकल पावर, एक मेंटल पावर। यहाँ पे आपकी मेंटल पावर ज़्यादा लॉस हुई है ना, आपकी मानसिक शक्ति ज़्यादा, क्योंकि गिल्ट, आप देखेंगे इमोशंस, लेटिंग गो ना, फाइटिंग, यहाँ पे इमोशनल ट्रॉमा आपको बहुत ज़्यादा रहा है। सुप्रेशन, यानी कि हो सकता है फाइनेंस आपने निकाल दिया हो किसी ना किसी तरह करके, वो वक्त निकाल दिया हो, बट उस लॉस की वजह से जो आपके मन में एक डर करके बैठ गया, इसीलिए आप फाइटिंग की एनर्जी में है। तो ये वक्त आ गया है उस एनर्जी को एक्शन में बदलने का। मेरे साथ कितना भी गलत हुआ है, मेरे साथ कितना भी नेगेटिव हुआ है, बट अब मेरा वक्त बदल रहा है। अब मुझे मार्ग भी दिख रहा है, अब मुझे मेरी मंजिल भी दिख रही है, और अब मुझे ये भी पता है कि मुझे क्या करना है, एक्सपीरियंसिंग। अब मेरे पास ये भी अनुभव है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है और कहाँ नहीं रहना है, किसको अपनी लाइफ में एंट्री देनी है और किसको अपने जीवन से दूर करना है। अब जो मेरी नई यात्रा शुरू हो रही है वो मेरे अपने अनुभवों से भी जुड़ी हुई है, ईश्वर भी मेरे साथ है, इमोशनल भी मैं थोड़ा सा कम होने लगा हूँ, क्योंकि मुझे लोगों की बातें समझ में आ गई हैं। तो ये राइट टाइम है आगे बढ़ने का। जो एक नया सफ़र आपके लिए शुरू हो रहा है वो पॉजिटिव सफ़र है। किसी भी सफ़र के शुरुआत में हो सकता है थोड़ी सी चुनौतियाँ आएँ, बट वो चुनौतियाँ आपको मंजिल तक लेके जाएंगी। ये स्ट्रगल ऐसा नहीं होगा आपका जैसा पास्ट का संघर्ष था। संघर्ष किए जा रहे हैं, मंजिल का पता नहीं है, संघर्ष किए जा रहे हैं, रिजल्ट का पता नहीं है। यहाँ पे अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सोर्स भी है, कंप्लीशन भी है और न्यू विज़न भी है। बस आपको चूज़ करना है, उस रास्ते को फॉलो करना है, अपनी इमोशंस को फॉलो करना है, ईश्वर की गाइडेंस को, क्योंकि बुरे समय का अंत हो रहा है, बुरा समय निकल चुका है। बुरा समय अब जीवन में कभी पलट के नहीं आएगा, सिर्फ आपके जीवन में अब खुशियाँ रहेंगी। बट आपको उनको अपनी लाइफ में लाना है नहीं लाना है वो आप ही को करना पड़ेगा। ईश्वर तो मार्ग दिखा रहा है, बट चलना है नहीं चलना है वो हमेशा ईश्वर आप पे छोड़ता है। इसीलिए ना डिसीजन पावर हमारे ऊपर छोड़ी गई है। हमारे मन में विचार आते हैं हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव, अब हमें उस विचार में से पॉजिटिव को चूज़ करना है या नेगेटिव को चूज़ करना है, वो आप पे ही छोड़ा गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कृष्ण का मैसेज और देख लेते हैं क्या कह रहे हैं आपके लिए। मून ना, मानसिक संतुलन, माँ तारा, दोनों ही कार्ड आप देखिए है ना, दोनों ही मैं है ना, अपने आप को पहचानिए। मून,
अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने इमोशंस की, देखिए इमोशंस भी ना बहुत पावरफुल होते हैं। अपने इमोशंस को पहचानिए, अपने इमोशंस की एनर्जी को पहचानिए, अपने आप की शक्ति को पहचानिए। डिवाइन आपको आशीर्वाद दे चुकी है। डिवाइन अब आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करने जा रही है। डिवाइन आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं करने जा रही है जिसकी वजह से, है ना, आपका जीवन खराब हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्पॉइल हो, जिसकी वजह से अब आप सही मार्ग पर ना पहुंच पाए। डिवाइन ने आपको आशीर्वाद दे दिया, माँ तारा ने आशीर्वाद दे दिया है। अब अगर कुछ है तो वो वहाँ पे आपका रोल शुरू होता है। आपकी खुद की एनर्जी क्या कह रही है, आप खुद अपने मार्ग पर कैसा करना चाहते हैं, आप खुद अपनी लाइफ को कैसा करना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, या उसी गिल्ट की एनर्जी में फंस के ना, उसी एनर्जी में जाके आप अपने आप को वापस अलोननेस की एनर्जी में ले जाना चाहते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है ना। डिसीज़न हमेशा हमें लेना होता है। मून की एनर्जी है, बैलेंस बनाइए। माँ तारा की एनर्जी है, चांद तारे दोनों आपके पास हैं। माँ तारा हमेशा पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आपको देती है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।